नमस्कार सभी मेंबर्स को जो हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। अभी जो मेंबर्स जुड़े हैं वो सिर्फ 5 मेंबर्स ही जुड़े हैं और आप प्लीज़ अपना अपना नाम जो आपका ओरिजिनल नेम है उसको रीनेम कर लीजिए एक बार और सभी अपना कैमरास ऑन कर लें एक बार। गुड इवनिंग सर। एक बार अपना अपना नाम रीनेम कर लें। एक 20GS066 आ रहा है कुछ और एक 3380 AAA7। सर गुड इवनिंग, क्या आपको सुन रही है मेरी आवाज़? जी मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। नीरज जी ठीक है बोलिए। सर, ठीक है। नहीं जी, बस विश ही करना था आपको। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? सर बस ग्रीट करना था, विश करना था, इसीलिए पूछ रही थी कि जी आपको बोलिए। मेरी आवाज़ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही आवाज़? अभी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके। हम 5 मिनट तक वेट करते हैं जो मेंबर्स अभी नहीं ज्वाइन करे हैं, ताकि एक बार वो ज्वाइन कर लें।
आज का जो हमारी ये क्लास है ये है प्योरली कोविड के ऊपर, कि ऐसा कौन सा टाइम आता है, कोविड में ऐसा कौन सा टाइम होता है कि जो हमें ध्यान रखना है, जो हमें ये देखना है कि हमारे कुंडली के हिसाब से कौन सा ऐसा टाइम हमारे जन्म कुंडली में आ सकता है जिसको हमें अवॉइड करना है या जिस टाइम हमें थोड़ा ध्यान रखना है। आज की क्लास इस पे बेस्ड है। मेरा नाम गौरव जिंदल है और प्रोफेशनली मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ और बिल्डर हूँ। ये जो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट साइंसेस की जो मेरी इंटरेस्ट है, ये मेरा शुरू हुआ जब मैंने 2005 में अपना घर बनाना शुरू किया। उस टाइम पहली बार मुझे पता चला कि एक कुछ वास्तु होता है जिससे घर को बनाया जाता है और वो घर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो उस टाइम मैंने कुछ कंसल्ट करा किसी से, तो मुझे ये जो साइंस है उस तरफ मेरा इंटरेस्ट चला गया और लगभग 2007 से मैंने वास्तु की बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू करी। पहले मैंने एक बुक पढ़ी, फिर मैंने 2-3 बुक्स और ली और मेरा इंटरेस्ट इतना आगे चला गया। तो इस वास्तु के कारण फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, क्योंकि जब मैं एडवांस वास्तु में गया तो मुझे ये समझ लगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी आनी बहुत ज़रूरी है अगर आपने वास्तु में सटीक रिजल्ट लेने हैं। तो फिर एस्ट्रोलॉजी पे इंटरेस्ट बना, फिर न्यूमरोलॉजी करी और बहुत सारी डाउजिंग करी, ऑकल्ट साइंस, कुछ जो भी मेरे को अच्छी लगती गई मैं उस चीज़ों में जाता रहा और वो चीज़ें करता रहा। तो आज जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ये हमारी क्लास 4 दिन की रहेगी। डे 1 हम 1 घंटे की क्लास रहेगी, डे 2 1 आवर की क्लास रहेगी, डे 3 भी 1 आवर की क्लास रहेगी। संडे को डे 4 को ये जो क्लास है ये 2 आवर्स की रहेगी। उस दिन हम देख लेंगे टाइम, अगर तो 8 बजे करना वो 8 बजे कर लेंगे, नहीं तो 9 से 11 करेंगे क्लास को। तो जब ये आज जो टाइम चल रहा है कोविड का, जब ये बहुत सारे लोग, इतनी सारी क्वेरीज मेरे पास आने लगी कोविड की कि ये कोविड हो गया है, आप देखिए कि इसमें कैसे होगा, क्या जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्या हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा, क्या हॉस्पिटल चले गए तो ठीक ठाक वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी क्वेरीज आने लगी। जब ये क्वेरीज आई बहुत सारी, तो मेरे मन में आया क्यों ना एक ऐसी क्लास ही रखी जाए जो प्योरली कोविड के ऊपर हो और जो बहुत ही डिटेल्ड क्लास हो। ऐसे ना हो कि हम ऊपर ऊपर की चीज़ें करें और डिटेल में हम कुछ समझ ही ना पाए। तो एक बस क्लास ऐसे अरेंज करी कि कोविड के ऊपर करनी है, अच्छी 4 दिन में अच्छे से समझ लगे सबको कि कोविड क्यों होता है, कैसे बचना है, अगर हो भी गया तो कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको वीक करना है जिससे हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैंने बहुत सारे क्लाइंट से कोविड की रेमेडीज दे के रिजल्ट लिया है, जो कि बहुत, मतलब अगर मुझे लगा कुंडली के अंदर कि कोई डेंजरस चीज हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा या कुछ कोविड ऐसा जाएगा कि लंबा चलेगा, तो रेमेडीज के साथ उनके वो जो पीरियड है वो कम हो गया या उनको उतनी तकलीफ नहीं आई। तो भगवान का मैं बहुत बहुत शुक्र करता हूं कि जितने भी क्लाइंट्स को आज तक मैंने कुछ रेमेडीज दी हैं वो सब बिल्कुल ठीक हैं और उनको कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई जो बहुत डेंजरस हुई हो या उनको बहुत देर हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा हो। तो आज की क्लास हम एक बहुत ही बेसिक चीजों से शुरू करेंगे। एक बार सब अनम्यूट कर लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने आज तक कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं या उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। Myself, I don't know anything. वनीता जी आप हैं, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। और कोई है जिन्होंने आज तक एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी हो? मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी, ठीक है, तो अभी कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। ठीक है। तो रजनी जी आपका कैमरा बंद आ रहा है, आप कैमरा ऑन करेंगे अपना प्लीज?
और कोई स्टूडेंट जो न्यू हो एस्ट्रोलॉजी में? क्योंकि क्या होगा अगर अगर जैसे अभी रीता जी नहीं है तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम बेसिक के, ठीक है? फिर भी हम बेसिक उतना करेंगे कि जितना मतलब बहुत ज्यादा लंबा ना चले, जो मतलब मिनिमम चीज आई होंगी वही करेंगे हम, ठीक है? चलो हम बेसिक से शुरू करते हैं। पेन पेन पेन। एक तो आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, और अगर आपको बीच में जरूरत पड़ी तो अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। आप सबको मेरी आवाज ऑडिबल है? आवाज क्लियर है? अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप म्यूट रखिए अभी। तो हम शुरू करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। सबसे पहले जब एस्ट्रोलॉजी का नाम आता है तो हम शुरू करते हैं प्लैनेट से। कौन कौन से प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, यहाँ पे हम जो फॉलो करेंगे वो हम प्योरली इंडियन एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं। वनीता जी, 9 प्लैनेट्स को याद करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है कि हम संडे से शुरू कर लेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 2 प्लैनेट्स अलग होते हैं जो कि शैडो प्लैनेट्स होते हैं। सबसे पहले संडे मतलब सन, संडे से सन आता है। संडे का जो दिन होता है वो सन का होता है। मैं छोटे छोटे वर्ड्स बोलूंगा, आप उसको लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि सन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जो सन है वो हमारी कोर है, वो हमारी आत्मा है। सन को आप लिख लीजिए कोर, आत्मा। जो सन वाले लोग होते हैं वो हमेशा एक अपर पोजीशन पे रहना चाहते हैं। मींस कि हमेशा वो बॉस बन के रहना चाहते हैं। तो सन को हम ये भी कहेंगे कि सन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। हम लिखेंगे कोर, आत्मा, एडमिनिस्ट्रेटर। और जो सन के लोग होते हैं वो बहुत ही दयालु लोग होते हैं, बहुत ही दान करने वाले लोग होते हैं। सेकंड वीक का सेकंड डे आया मंडे, यानी कि मून, यानी कि चंद्र। जो मून है ये कौन है? जो मून है ये बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जो चीजें हम लॉजिकली नहीं करते, जो चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, वो मून के अंडर आता है। जो मून है उससे हमारी मदर को भी डिनोट किया जाता है। तो मून के लिए 2 वर्ड लिखेंगे, मदर और सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा दिन आया मंगल, यानी कि ट्यूसडे, यानी कि मार्स। जो मार्स है, जो मंगल प्लैनेट है, ये हमने अक्सर सुना है कि ये थोड़ा सा गर्म प्लैनेट है। मंगल का रंग जो है वो लाल रंग है।
मतलब इसके लाल रंग के कारण हम इसको कहेंगे कि ये बहुत ही अग्रेसिव है। जो लोग बहुत ही गुस्से में रहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, उनका मतलब शक्ल ही ऐसे गुस्से वाली होती है कि उनको देख के लगता है कि हाँ इसमें बहुत गुस्सा है, अभी तो अभी इसको कुछ कहेंगे तो ये हमसे झगड़ पड़ेगा। वो वैसे सारे लोग जो हैं वो मंगल के लोग होते हैं, यानी कि अग्रेसिव या अग्रेशन जो मंगल के लोग होते हैं। और हम जॉब में या हमारे आसपास हमने ऐसे लोग देखे होंगे जिनको एक काम बोलो और वो झट से ऐसे करके काम करते हैं। मतलब उनमें काम करने की एक तेजी होती है कि उनको होता है कि बस काम मिला और हमने उसी टाइम खत्म करना है। तो वो जो लोग होते हैं, वो जो मेहनती लोग होते हैं, एकदम झट से काम करने वाले लोग होते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो मंगल के लोग हैं, वो मार्स के अंडर आते हैं। चौथा दिन हमारा आ गया बुध, यानी कि वेडनेसडे, यानी कि मरकुरी। मरकुरी को हम हिंदी में बुध कहते हैं। अब मरकुरी क्या है? मरकुरी है हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड। जो चीजें हम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि एक लेटर लिख दो, हम सोच के लिखते हैं कि ये चीजें लिखनी है और वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। या कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई चीज को कैलकुलेटर पे काम करना है या सोचना है कि ये काम कैसे होगा। सपोज एक मशीनरी है, उसका प्रोसेस शुरू करना है, तो हम अपना एक माइंड लगाते हैं कि अगर हम ये मटेरियल यहाँ पे डालेंगे और ये ऐसे 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 करके यहाँ पे निकलेगा, तो वो क्या हो गया, वो जो स्टेप्स हो गए वो हमारा कॉन्शियस माइंड हो गया। हमने एक लॉजिक बना दिया कि इस लॉजिक से अगर वो चीज निकलेगी तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। तो बुध क्या हो गया, हमारा कॉन्शियस माइंड। फिर आ गया गुरुवार। गुरुवार का मतलब होता है जुपिटर, जिसको हम गुरु प्लैनेट कहते हैं या बृहस्पति कहते हैं। इसका दिन होता है थर्सडे। गुरु क्या है? गुरु है हमारे अंदर की विजडम, हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन। हमारे जो भी गुरु हैं वो गुरु प्लैनेट के अंदर आते हैं। जितने भी हमारे गुरु हैं, हमने देखा होगा कि वो बहुत हम कह सकते हैं कि उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत नरम होता है, बहुत ही अच्छी तरह वो बोलते हैं। मतलब जो गुरु प्लैनेट है ये हैप्पीनेस का प्लैनेट भी है, खुशियों का प्लैनेट है। ये वाले लोग अक्सर बात करेंगे कि अ, अच्छी चीजें कौन सी होती हैं। ये लोग कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे उसको मार दो, उसको काट दो, उसको ऐसा कर दो, उसको सिर फोड़ दो, ऐसी का बात कभी भी नहीं करेंगे। अगर कोई झगड़ा हो भी जाए तो ये कहेंगे, ये देख मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मेरी ही गलती रही होगी जो तुम्हारा मेरे साथ झगड़ा हो गया। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी नॉलेज, अपनी स्वभाव से बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करते। जुपिटर वाले लोग ऐसे होते हैं। फिर आ गया शुक्रवार। शुक्र हम कहते हैं वीनस को। तो वीनस के लोग कैसे हुए, कैसे अलग हैं ये लोग? जो वीनस के लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा बन ठन के रहते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव चीजें करते हैं। जो अट्रैक्शन है वो वीनस का पार्ट है। किसी चीज को अट्रैक्ट करना वो वीनस है। हम किसी शोरूम में जाते हैं, वहां पे कोई ऐसे शो पीसेस पड़े हैं जो दूर से ही हमें दिख जाते हैं, तो बेसिकली उसमें जो वीनस प्लैनेट है वो ऐड किया हुआ है, तो हमारा जो खिंचाव है वो उसकी तरफ हुआ है। वीनस के लोग और क्या करते हैं? वीनस वाले लोग डिस्क्रिमिनेटिव पावर रखते हैं। उनको ये बहुत बेखूबी पता होता है कि ये गलत क्या है, सही क्या है। मतलब वो एकदम से निकाल के दे देंगे कि ये काम गलत है, ये काम सही है। किसी चीज का विश्लेषण करना वो शुक्र वाले लोग होते हैं। और अपनी तरफ किसी को खींचना या किसी चीज से अट्रैक्ट होना, वो सारी चीजें शुक्र के अंदर आती हैं, वीनस के अंदर आती हैं। फिर आ गया शनिवार। छठा दिन आ गया शनिवार, यानी कि सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न है कोई भी पुरानी चीजें, जंग लगी हुई चीजें, कबाड़ की चीजें,
कोई भी स्लो करने वाली चीजें, जैसे हम एक बात कर रहे हैं कि एक बंदा है बहुत तेजी से काम करता है, वैसे ही हमने देखा होगा कि ऐसा काम, एक ऐसा बंदा है जिसको हम 1000 बार दिन में बोल दें कि ये काम तुमने करना है, वो फिर भी वो काम नहीं करता, वो फिर भी वो काम नहीं करता, वो इतना स्लो होता है काम में, वो 2 घंटे के काम को 8 घंटे के अंदर निपटाता है। जो वैसे लोग हैं वो सारे शनि के अंदर आते हैं। शनि, हमने अक्सर सुना होगा कि अगर शनि देव नाराज हो गए तो बात ही नहीं बनेगी। तो शनि हमारा वो प्लैनेट है जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देता है। और सबसे बड़ी बात, हमने नॉर्मली तो यही सुना है कि शनि खराब है, शनि ऐसे है, शनि वैसा प्लैनेट है, शनि आपको ये दिक्कत कर देगा। पर मैं आपको आज यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने अपने कर्म अच्छे करे हुए हैं, किसी को कोई किसी का नुकसान नहीं करा, तो शनि आपका कभी भी खराब नहीं होगा। शनि आपको तकलीफ तभी देगा जब वो आपके बुरे हाउसेस में आएगा, अदरवाइज शनि आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, कोई साड़ सती, कोई कुछ नहीं उसमें होगा अगर आपके कर्म अच्छे होंगे। क्योंकि जो शनि है वो एक कार्मिक प्लैनेट है, वो कर्मास के ऊपर काम करता है। कर्मास बुरे तो शनि बिगड़ा, कर्मास अच्छे तो शनि अच्छा। उसके बाद 2 प्लैनेट्स और हैं, राहु एंड केतु, जो फिजिकल फॉर्म में प्लैनेट्स नहीं है, जो शैडो प्लैनेट्स कहते हैं। इसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ड्रैगन हेड, ड्रैगन टेल भी कहा जाता है केतु को। तो ये जो प्लैनेट है बेसिकली फिजिकली नहीं है। जो राहु है वो जैसे एक पूरी बॉडी है, जो राहु है वो बॉडी का ये वाला पार्ट है, यानी कि गर्दन से लेके ऊपर हेड तक जो है वो राहु है। जो गर्दन के बिना जो बाकी शरीर है वो केतु है। अब राहु क्या है? राहु के आप 2 वर्ड्स लिखें, अटेंशन एंड डिस्ट्रैक्शन। जब मैं किसी को कहता हूं कि राहु हमारी टेंशन है, राहु हमारी डिस्ट्रैक्शन है, तो अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है कि आपने ये कंट्रोवर्सी 2 वर्ड बोल दिए, अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो टेंशन है तो डिस्ट्रैक्शन कैसे होगी? अगर वो डिस्ट्रैक्शन है तो टेंशन कैसे होगी? तो सबसे बड़ी बात क्या है, राहु हमारा ऐसा काम करता है, अगर हम किसी काम को करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो गए तो राहु हमें 10 डिस्ट्रैक्शंस और दे देगा, 10 जगह हमारा काम और बिगाड़ देगा। लेकिन अगर हमने राहु की पॉजिटिव पावर्स, एक चीज हमने करनी है, उसको अटेंशनली, उसको पूरा लॉजिक लगा के, पूरा देख के कि हाँ मुझे यही काम करना है, तो हम अपने राहु को पॉजिटिव कर सकते हैं। और अगर ये राहु एक बार पॉजिटिव हो गया तो फिर आपको तरक्की करने से, टॉप पोजीशन पहुंचने पे कोई भी जिंदगी की, दुनिया की पावर नहीं रोक सकती। अगर ये राहु जो है आपका, आपने इसकी पावर्स को पॉजिटिवली यूज कर लिया। लास्ट प्लैनेट एज पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी हमारा है केतु, जो कि ड्रैगन टेल है। केतु क्या है? जैसा कि मैंने बोला, वो फेस के बिना बाकी सारा धड़ है, यानी कि उसके पास दिमाग नहीं है, बाकी उसके पास सब कुछ ही है। तो केतु क्या है? केतु के जो वर्ड्स हैं वो है इंटेंशन, वो है तड़प, किसी चीज के लिए तड़पना या डिटैच हो जाना या अलग हो जाना, वो भी केतु की पावर्स हैं। केतु क्या करता है? केतु किसी चीज को ऐसे तड़प लगाता है कि मन में आता है कि ये काम अभी हो जाए मेरा, अभी के अभी हो जाए बस। जिस टाइम हमारी लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं तो हमारा उस टाइम पे केतु कहीं ना कहीं जरूर एक्टिव होता है। तभी ऐसी चीजें आती हैं कि हाँ एकदम तड़प लग जाती है मन के अंदर कि अभी के अभी ये काम हो बस। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है?
जिन जिन के कैमरास ऑफ हैं वो एक बार ऑन कर लीजिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन ऑनलाइन है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो जी नीरज जी बोलिए। सर, जैसे आप कह रहे हो कि सन वाला बंदा उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डिफरेंट हो, क्या ये लगन से कर रहे हो या सन जिसका अच्छा है वो वैसा होगा? नहीं, ये क्या होता है, देखो दो तीन चीजें होती हैं इसमें। पर जब हमारा एमडीएल के अंदर वो चीजें एक्टिव होंगी तो वो रिजल्ट देगा सन। अगर एमडीएल एडीएल पीडीएल आप समझ रहे हो, महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उनको मैं एक चीज बोलता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कुछ दशाएं होती हैं जिसको हम महादशा कहते हैं, अंतरदशा कहते हैं और प्रतंत्र दशा कहते हैं, और कभी कभी हम सूक्ष्म दशा भी देखते हैं। तो उन दशाओं में जब भी सन की दशा आएगी तो वो आदमी सन की तरह रिएक्ट करेगा। अगर उसका सन अच्छा प्लेस्ड है तो वैसा काम करेगा, अगर अच्छा प्लेस नहीं है तो नेगेटिव काम करेगा। दूसरी चीज, अगर हमारा जो लगन है, लगन मैं आपको समझाऊंगा लगन क्या होता है, जिनको नहीं पता लगन क्या होता है। अगर लगन की राशि जो है वो सन की है तो वैसा उसकी नेचर होगी जब जब सन एक्टिव होगा, जब जब उसके ट्रांजिट के अंदर या एमडीएल एडीएल पीडीएल के अंदर सन आएगा तो वैसी उसकी नेचर बन जाएगी। इसका मतलब ये है। और कोई क्वेश्चन किसी का है यहाँ पे? वनीता जी आपको समझ लग गया जो मैंने बताया? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। प्लैनेट्स के बाद आती हैं कुछ राशियां। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं जो कि इक्वली डिवाइड करते हैं 30 डिग्री में। जो राशियों के नाम आपको याद नहीं करने, कोई मतलब आपको सिर्फ पढ़ना है, कुछ याद नहीं करना, मैं एक बार इनको वैसे ही बोल रहा हूं। जो फर्स्ट राशि होती है वो है एरीज होती है, उसको हिंदी में मेष कहते हैं। सेकंड राशि टॉरस होती है। थर्ड राशि जेमिनाई होती है। फोर्थ राशि कैंसर होती है। फिफ्थ राशि लियो होती है। सिक्स्थ राशि वर्गो होती है। सेवंथ लिब्रा। एट्थ स्कॉर्पियो। नाइन्थ सेजिटेरियस। 10th कैप्रिकॉन। 11th एक्वेरियस एंड 12th इज पाइसिस। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स आ जाएंगे इन राशियों के, आप उस नोट से इनको पढ़ सकते हो। अब ये जो राशियां हैं इनके कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इनको गवर्न करते हैं, जो उनके लॉर्ड हैं, यानी कि उनको उसको हम कहते हैं राशि लॉर्ड। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख लो क्या है, बाकी नोट्स में आप एक बार उसको दोबारा से देख लेना। हम शुरू करते हैं सन से, जो कि 5 नंबर राशि है। लियो का जो राशि लॉर्ड होता है वो होता है सन। कैंसर का राशि लॉर्ड होता है मून। जेमिनी और वर्गो इन दोनों का राशि लॉर्ड होता है मरकुरी। टॉरस और लिब्रा का राशि लॉर्ड होता है वीनस। एरीज और स्कॉर्पियो इनका राशि लॉर्ड होता है मंगल। ठीक है, अब आएगी बारी 9th राशि और 12th राशि, जो कि सेजिटेरियस है और पाइसिस है। इसका राशि लॉर्ड है जुपिटर। 10th राशि और 11th राशि, इसका राशि लॉर्ड है सैटर्न। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 5 नंबर लियो राशि लॉर्ड सन। 4 नंबर कैंसर राशि लॉर्ड मून। 3rd नंबर एंड 6th नंबर यानी कि मरकुरी एंड वर्गो राशि लॉर्ड इज मरकुरी। 2nd number and 7th number Taurus and Libra राशि लॉर्ड इज Venus। 1 and 8 Aries and Scorpio राशि लॉर्ड इज Mars। 9
and 12, Sagittarius and Pisces. Rashi Lord is Jupiter. 10th and 11th, Capricorn and Aquarius. राशि लॉर्ड इज सैटर्न। ये भी आपको नोट्स में आ जाएगा, हमें यूज कहीं नहीं करना है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि ये राशि लॉर्ड होते हैं। तीसरी चीज जो एस्ट्रोलॉजी में आती है वो है घर, हाउसेस या भाव। तीनों का मतलब एक ही है। कोई लोग हाउसेस यूज करते हैं, कोई उसको भाव कहते हैं, कोई उसको घर कहते हैं। जो कुंडली है वो देखने में ऐसी होती है। ये जो कुंडली का स्टाइल है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। नॉर्थ इंडिया में यही कुंडली फॉलो होती है। कुछ अलग कुंडली होती है, साउथ इंडियन कुंडली होती है, ईस्टर्न कुंडली होती है, पर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। उसमें चीजें सारी रिजल्ट सेम रहता है, पर कुंडली के डिजाइन का फर्क रहता है। ये जो कुंडली है ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो घर है ये इसका फर्स्ट हाउस होता है। ये जो कुंडली है ये चलती है एंटी क्लॉकवाइज। जो फर्स्ट हाउस है उसको हम सेल्फ हाउस कहते हैं। इसको आप लिख भी सकते हो ऐसे ही। कुंडली बना लीजिए, कुंडली बना के उसमें फर्स्ट वाले हाउस में 1 नंबर डाल लीजिए और लिख लीजिए सेल्फ हाउस। और जो फर्स्ट हाउस है, जो एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उनको मैं बोल रहा हूं, इसको लगन भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको लगन कहते हैं और इंग्लिश में इसको असेंडेंट कहते हैं। लगन हाउस, असेंडेंट हाउस, फर्स्ट हाउस, ये सारे एक ही हाउस के नाम है जो कि फर्स्ट हाउस है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ कहते हैं पहला भाव, कुछ कहते हैं पहला घर, तो मतलब सारा एक ही चीज है। हाउसेस, भाव और घर एक ही मतलब है इन चीजों का। फर्स्ट इज सेल्फ हाउस। दूसरा हाउस ये वाला होता है कुंडली के अंदर, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना है बस। इसको हम कहते हैं वेल्थ हाउस, यानी कि जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा खुद का घर है, हमारी खुद की चीजें जो है फर्स्ट हाउस से आएंगी। जो सेकंड है वो है वेल्थ हाउस, यानी कि जो हमारी वेल्थ है, जो हमने पैसे कमाए हैं, जो हमारे पास गहना है, जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इस हाउस से आएंगी। जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो इस हाउस से आएंगी। ये हो गया थर्ड हाउस। ये हाउस होता है हमारी बोल्डनेस का। हम कितने बोल्ड हैं, कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, कितना हम अच्छे से बोलते हैं, ये उसका हाउस है, थर्ड हाउस। फिर आ गया फोर्थ हाउस, जो कि हमारा कंफर्ट हाउस है। जो चीजें हमें कंफर्ट देती हैं, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा घर, कार, हमारी लग्जरी आइटम्स, कोई भी चीज लग्जरी की है वो फोर्थ हाउस के अंदर आ जाएगी। फिफ्थ हाउस इसे कहेंगे, और ये बच्चों का घर होता है फिफ्थ हाउस। जो बच्चे हैं वो फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। सिक्स्थ हाउस डिजीज का घर है, एनिमी का घर है। तो बेसिकली हम इसमें डिजीज, एनिमी और जॉब भी देखेंगे इसी से, पर अभी हम इसको एनिमी हाउस ही लिखेंगे, बाद में हम डिटेल में जाएंगे इसके। जो जो एक एक सिंगल वर्ड लिखा है वही लिखें आप अभी। सेवंथ हाउस जो है वो पार्टनर का हाउस है, तो हम इसे कहेंगे पार्टनरशिप हाउस। तो आगे आ गया एट्थ हाउस। एट्थ हाउस हमारी एज का घर है, कितनी एज होगी, हमारी जो पेन है वो कैसी होगी, किस टाइम पेन आएगी, वो एट्थ हाउस से देखी जाती है। जो नाइन्थ हाउस है वो है फेट, किस्मत का घर है हमारा। किस्मत जो हमारे जिंदगी में जो किस्मत है वो इस हाउस से देखी जाएगी, कब किस्मत कैसी होगी वो नाइन्थ हाउस से देखी जाएगी। टेंथ हाउस जो है वो हमारा बिजनेस का, हमारे प्रोफेशन का घर है। तो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस टेंथ हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस हमारा इनकम हाउस है। प्रॉफिट्स, हमारे जो इनकम्स, हमारी जो डिजायर्स, वो इस हाउस से देखी जाएंगी। 12th हाउस ये हमारा खर्चे का घर है। जब भी कहीं 12th हाउस आएगा तो हमारा खर्चा होगा। लिख लिया आपने?
तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने एक लिखाए question। हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जैसा कि हमने बोला, फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा सेल्फ का घर है। सेकंड हाउस वेल्थ के लिए देखा जाता है, तो हमारी मनी आ गई, इससे पैसे जो हैं वो सेकंड हाउस से देखे जाएंगे। थर्ड हाउस हमारी बोल्डनेस है, तो स्ट्रेंथ आ गई हमारी। फोर्थ हाउस कंफर्ट है, तो प्रॉपर्टीज आ गई। जो जो एक एक वर्ड मैंने बोला है वो साथ में आ गया वो। फिफ्थ हाउस बच्चों का घर है, चिल्ड्रन आ गए। सिक्स्थ हाउस एनिमी हाउस है, और डिजीज और जॉब यहां से देखी जाएगी। जो हमारा पार्टनर है, जो हमारा स्पाउस है, वो इस हाउस से देखा जाएगा। जब बिजनेस का कोई पार्टनर भी इसी हाउस से देखा जाएगा। एट्थ हाउस जो हमारी एज बताता है, तो हमारा पेन, जो हमारी लाइफ में पेन है, वो एट्थ हाउस से देखी जाएंगी। नाइन्थ हाउस हमारी किस्मत है, और हमारी एजुकेशन है, हमारी विजडम है। तो बेसिकली ये गुरु का घर है, तो हमारी विजडम, एजुकेशन, नॉलेज, वो जो है वो नाइन्थ हाउस से देखी जाएगी। टेंथ हाउस ऑक्यूपेशन, हम जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, वो टेंथ हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस हमारा इनकम का है, गेन्स का घर है। 12th हाउस हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसी के लिए छोटे छोटे और वर्ड्स आ गए जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई कुंडली देखते हैं तो यहाँ पे एक मिनट रुकिए जरा। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो जो ये वाला घर है, जो ये वाला घर है, जो ये फर्स्ट हाउस है, यहां पे आप कुंडली कोई देखोगे तो इसमें एक नंबर लिखा होता है। बेसिकली क्या होता है, जो नंबर लिखा होता है वो राशि का नंबर लिखा होता है। यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो अंडरस्टूड है कि ये पहला घर ही है, तो घर का नंबर नहीं लिखा होता। जब आप कुंडली देखोगे तो उसमें एक ऐसा नंबर लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ये 7 लिखा है, ऐसे कोई ना कोई नंबर 1 से लेके 12 तक वो नंबर लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, वो हाउसेज नहीं लिखे होते, वो राशि का नंबर लिखा होता है। 7 नंबर राशि कौन सी हुई? 7 नंबर राशि हुई हमारी लिब्रा। ठीक है, दूसरे घर में अगर 7 नंबर राशि है तो उससे नेक्स्ट राशि आएगी 8 नंबर राशि, फिर तीसरे घर में 9 नंबर राशि, फिर 10 नंबर, फिर 11 नंबर, फिर 12 नंबर। 12 के बाद राशियां जो है वो 1 से फिर शुरू हो जाएंगी। एरीज आ जाएगी, टॉरस आ जाएगी, जेमिनाई आ जाएगी। 3 नंबर राशि जेमिनाई है तो 3 आ गया। 4 कैंसर है तो 4 नंबर आ गया, लियो, और फिर आ गई अगली वर्गो आ गई। तो ये किसी का भी किसी भी राशि से शुरू हो सकता है। जो हमारा ये फर्स्ट हाउस है इसमें कोई भी राशि हो सकती है। मींस जो हमारा ये हाउस है इसमें यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे लिखा हो सकता है कि ये जो राशि है ये है कुछ किसी पे ये 8 नंबर राशि लिखा हो सकता है। कहीं पे ये लिखा हो सकता है कि यहाँ से 12 नंबर राशि होगी। सपोज करो कि यहाँ से 12 लिखा होगा, किसी किसी कुंडली में यहाँ पे 8 लिखा होगा। अगर ये 8 है तो फिर ये वाला घर 9 हो जाएगा, फिर ये वाला घर 10 हो जाएगा, फिर ये वाला घर 11 हो जाएगा, फिर ये वाला घर क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो इस हिसाब से चलेगा। अब किसी का लगन में जो राशि है वो 4 नंबर राशि है, तो यहाँ पे राशि आ जाएगी 5 नंबर, यहाँ पे आ जाएगी 6 नंबर, यहाँ पे आ जाएगी 7 नंबर, यहाँ पे आ जाएगी 8 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जैसे ये 4 नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हाउस में
4 नंबर राशि है। ये सेकंड हाउस में ये 5 नंबर राशि है। थर्ड हाउस में ये 6 नंबर राशि है। फोर्थ हाउस में ये 7 नंबर राशि है। तो ये हर हॉरोस्कोप के हिसाब से अलग अलग होंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चीजें ये मैंने बताई हैं ये शॉर्ट वर्ड्स हैं, इनको आपको याद नहीं रखना है। अब एक नेक्स्ट चीज है जो, एक मिनट पहले मैं इसको रेज कर दूं। ये कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स हैं हाउसेस के, जो आपको आपके पीडीएफ में भी आ जाएंगे ग्रुप के अंदर। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये आप उसको रेफरेंस भी रख सकते हो, याद मत करो। जो भी घर आते हैं तो रेफरेंस को ये खोलो और इसमें देख लो। जैसा कि हमने बात करी, ये फर्स्ट हाउस है। सर ये आप नोट्स में दे देंगे ना? ये नोट्स में है, ये नोट्स में आएगा। जो जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं कि आप लिख लो, वो नोट्स में नहीं आएंगी। जो जो चीजें मैं कह रहा हूं कि नोट्स में आएंगी, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो जो हमने हाउसेस के बारे में पीछे कवर करा है वो इसमें सब कुछ है। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस है। और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हाउस के अंदर जो राशि है वो 1 नंबर राशि ही हो। अब जैसे इस केस में जो यहाँ पे राशि है, वो जो राशि है वो 1 नंबर राशि ही यहाँ पे है। यानी कि ये जो राशि है, ये राशि 1 नंबर है यहाँ पे। ये घर नहीं है, एक फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि है। और उसका जो एट्रीब्यूट है वो है सेल्फ, फिजिकल अपीयरेंस और नेचर। मतलब जैसा कि हमने पहले बात करी है, जो खुद हम है वो फर्स्ट हाउस है। जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, हम कैसे दिखेंगे, वो फर्स्ट हाउस से आता है। हमारी नेचर कैसी होगी, वो फर्स्ट हाउस से आती है। ये है हमारा सेकंड हाउस, उसमें राशि भी 2 है, 2 नंबर राशि है। तो सेकंड हाउस जैसा हमने बोला है मनी के लिए देखी जाती है। हमारा जो परिवार है उसके लिए देखा जाता है। जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उसके लिए भी सेकंड हाउस देखा जाता है। थर्ड है करेज। हमने बोला था बोल्डनेस का घर है, तो करेज आ जाएगा। जो कम्युनिकेशन होती है, जो शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, वो सारे भी थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। जो किसी से बात करना, वो थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ हाउस है। हमारा बचपन जो है वो फोर्थ हाउस है। व्हीकल्स हमारे गाड़ियां फोर्थ हाउस है। घर हमारा फोर्थ हाउस है। ये चीजें मैं पहले आपको बोल चुका हूं। जो फिफ्थ हाउस है ये है एंटरटेनमेंट का, ये है मस्ती करने का हाउस। अगर किसी का फिफ्थ हाउस एक्टिव होगा तो वो बंदा मौज मस्ती में रहता होगा, उसको किसी चीज की परवाह नहीं रहती होगी। तो फिफ्थ हाउस है नई चीजों का, फन करने का, बच्चों का और प्यार का। अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो फिफ्थ हाउस से आएगा। और यहां पे एक चीज आप ऐड करो जो नोट्स के अंदर नहीं है, जो हीलिंग है। जो कोई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोविड की, यहाँ पे कोविड में डिजीज आएगी तो हीलिंग कैसे होगी। जो हीलिंग है वो भी हमारा फिफ्थ हाउस है। ये आप याद रखोगे, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लो। जो हीलिंग, जब कब कोई चीज ठीक होगी, जब फिफ्थ हाउस हमारा एक्टिव होगा। मैं समझाऊंगा ये क्यों ऐसा होता है, ये हम बाद में बात करेंगे। जो सिक्स्थ हाउस है वो हमारा जॉब का है, लोन कोई लेना है, वो भी फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस है। एनिमी, डिजीज, जो नौकर चाकर होते हैं वो भी सिक्स्थ हाउस से आते हैं। सेवंथ हाउस जैसा मैंने बोला पार्टनरशिप का घर है, पार्टनर्स और हमारे स्पाउस जो हैं वो सेवंथ घर से आ गए। जो एट्थ घर है वो पेन का है, वो कोई दिक्कत का है, वो कोई रुकावट का है, कोई टेक्निकल वर्किंग, वो एट्थ हाउस से आती है। नाइन्थ हाउस विजडम का है, हायर एजुकेशन का है और लॉन्ग ट्रैवल का है। 10th हाउस ऑक्यूपेशन का है, प्रमोशंस का है, हमारा स्टेटस क्या होगा दुनिया के अंदर, हमारा रुतबा क्या होगा, वो जो है, जो हमारा फेम है, वो 10th हाउस से आता है। जो 11th हाउस है वो, जैसा कि मैंने बोला, वो प्रॉफिट्स हैं, हमारे गेन्स हैं, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हैं। कोई भी चीज हमें हमारी फुलफिल हो जाए
तो वो 11th हाउस है। 12th हाउस ये आइसोलेशन है, अकेले बैठना 12th हाउस है, किसी चीज पे खर्चा होना 12th हाउस है, हॉस्पिटल जाना 12th हाउस है, कोई इन्वेस्टमेंट करना भी 12th हाउस है। ये हमारे हाउसेस के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे। सिर्फ 5th हाउस के अंदर मैंने एक हीलिंग ऐड कराया है आपको, उसमें हीलिंग लिख दीजिए कि 5th हाउस से हीलिंग आती है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज करें जिससे ये सारी चीजें निकल के आ सके आसानी से। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आ रहे हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, पर जो मैंने चेक करा है, जो मैंने निकाला है वो ये निकाला है कि अगर हम फ्री वाले सॉफ्टवेयर को देखें तो सबसे जो अच्छा सॉफ्टवेयर है वो हमारा एस्ट्रोसेज है। एस्ट्रोसेज थोड़ा सा टिपिकल सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है, जो लोगों को मुश्किल लगती है उसको उसमें से देखना। एस्ट्रोसेज इसलिए अच्छा कह रहा हूं मैं क्योंकि ये एंड्रॉयड पे भी चलता है, ये एप्पल पे भी चलेगा, ये आपके कंप्यूटर पे भी चलेगा, ये आपके विंडोज पे भी चलेगा, मतलब ये हर किसी चीज पे चलता है। तो इसलिए जो एस्ट्रोसेज है वो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास एस्ट्रोसेज है तो आप उसको खोल लीजिए। बाय चांस अगर एस्ट्रोसेज नहीं है तो उसको एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी डिवाइस है आपके पास आईफोन है, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप एस्ट्रोसेज जो है वो उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। यहां तक अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो हम अभी ले सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो एक बार वो बोले यहाँ पे, तो हम एक बार उसका डाउट भी ले लेते हैं, और तब तक जो एस्ट्रोसेज है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार, और कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए। एस्ट्रोसेज कुंडली है और कौन सा ये वाला? सिर्फ एस्ट्रोसेज नाम है उसका, एस्ट्रोसेज। ओके। गणेश जी हैं क्या कोर्स के अंदर? गणेश जी कोर्स के अंदर हैं क्या? कविता जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे जरा प्लीज? यस सर। जी, आपने पहले एस्ट्रोलॉजी कर रखी है? नहीं सर। नहीं करी, ओके। जो आपको करवाया है वो आपको समझ लगा है सारा कुछ? यस सर। ठीक है ना, आप एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। श्योर। यस सर।
जी, कैमरा ऑन होने से ना एक बार इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है, तो मतलब बात करने में मजा आता है, ऐसा लगता है कि हम सामने बैठ के क्लास ले रहे हैं। ये तो मुझे Yes, ऐसा sir. लगता है कि मैं मतलब सामने कोई भी नहीं है और मैं ऐसे ही बोली जा रहा हूँ। चलें एस्ट्रोसेज के अंदर। चलें। एक मिनट बस। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है जी। ये देखिए एस्ट्रोसेज मैंने खोला है। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? एस्ट्रोसेज मैंने खोला है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे न्यू कुंडली में। न्यू कुंडली के अंदर मैंने ये बना रखा है। तो यहाँ पे हम डालेंगे नेम। डेट डाल दी मैंने 20 मई, कुछ भी ऐसे ही डेट डाल दी मैंने, कुछ 20 मई 1990। टाइम डाल दिया 9 PM। प्लेस डाल दी न्यू दिल्ली, और मेल डाल के तो मैंने इसको गेट हॉरोस्कोप कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लगन में, ये वाला लगन जो है वो, ये वाला लगन लेंगे हम। तो ये देखिए ऊपर, सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, 3 जो लाइंस हैं, इसमें आ जाएगा केपी सिस्टम। दोबारा बताऊं, ये देखिए आपको मेरा कर्सर दिख रहा है ना, रेड पॉइंट दिख रहा है ये वाला। हाँ जी।
तो ये 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करेंगे हम। तो हम क्लिक करेंगे केपी सिस्टम पे, तो ये केपी का चार्ट खुल जाएगा। अब आप लिखिए हमें चाहिए क्या क्या। हमें चाहिए केपी चार्ट, हमें चाहिए केपी चार्ट, नेक्स्ट चाहिए राशि चार्ट। तो राशि चार्ट है ना, विनीता जी आप मेरा म्यूट कर लेंगे अपने आप को। म्यूट करो। जी, पहला था केपी चार्ट, लिख लीजिए हमें क्या क्या चाहिए, आप लिख लीजिए, उसके की पॉइंट लिख लीजिए एस्ट्रोसेज में जाके। एक हमें चाहिए केपी चार्ट, फिर हमें चाहिए राशि चार्ट। जो राशि चार्ट है ये साथ में आप इसको लिखो लगन चार्ट। राशि चार्ट और लगन चार्ट एक ही बात है। ये कुछ नहीं है, ये चाहिए हमें प्लैनेट्स। फिर हो गया कस्प, हमें कस्प भी चाहिए ये वाले। फिर हमें चाहिए प्लैनेट सिग्निफिकेटर। प्लैनेट सिग्निफिकेशन। फिर हमें चाहिए हाउस सिग्निफिकेशन। फिर हमें एक ये चार्ट चाहिए जिसपे लिखा है प्लैनेट सिग्निफिकेशन व्यू 2। और किसी किसी केस में हमें ये भी चाहिए होगा, इसको भी नोट कर लीजिए, ये मैं बताऊंगा कहां पे जरूरत पड़ेगी इसकी। नक्षत्रा नाड़ी। तो ये देखिए हमने यहां से शुरू किया था केपी चार्ट, राशि चार्ट। जो यहां पे राशि चार्ट लिखा है ना, ये लगन चार्ट है, तो आप इसको लगन चार्ट लिख लीजिए। यहां हम देखिए, यहां पे एक बार स्क्रीन पे देखिए, ये जो केपी आ रहा है यहाँ पे, जो केपी चार्ट से पहले एक ऑप्शन है केपी की। जब हम यहाँ पे बेसिक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लगन आ जाएगा। तो वैसे आप अपनी रूटीन बनाओ कि आपने लगन से देखना है, इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जब भी आपने कोई कुंडली चेक करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लगन का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये 3 डॉट्स दबाओ और केपी सिस्टम पे चले जाओ। नहीं, ये लगन कैसे आया? ये देखो ना, दोबारा दोबारा बताता हूँ। जब हमने ये कुंडली बनाई यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है, कुंडली बन गई समझ लो, ये आ गई कुंडली की डिटेल्स, ये कुंडली बन गई, तो सीधा ही लगन आएगा। जब भी आप यहां पे डाटा डालोगे तो सीधा लगन आएगा। जब भी आप कोई भी डाटा आप यहां पे डालोगे, तो जब भी आप गेट्स हॉरोस्कोप पे क्लिक करोगे तो लगन आएगा। एक इसमें ऑप्शन और है जो मैं आपको दिखाता हूं। इस पेज पे आपको सेटिंग्स दिख रही है, सेटिंग्स। हाँ जी। सेटिंग्स है ना इस पेज पे। सेटिंग्स में जब जाएंगे, जो अंशमा है वो केपी न्यू होना चाहिए हमेशा।
जो एंशमा है ये वाला, ये हमेशा केपी न्यू होना चाहिए। जब हम करेंगे गेट हॉरोस्कोप, ये हमने गेट हॉरोस्कोप करा तो सबसे पहले हमारे पास लगन आएगा, फिर ऊपर जो 3 लाइंस हैं उस पर क्लिक करेंगे तो केपी सिस्टम पे आ जाएगा। केपी सिस्टम में हम केपी चार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। राशि चार्ट का रहने दो, लगन का वहीं से ले लेना आप, राशि चार्ट का रहने दो स्क्रीनशॉट लेने को। ये प्लैनेट्स का ले लो, कस्प का ले लो, फिर प्लैनेट सिग्निफिकेशंस का ले लो, हाउस सिग्निफिकेटर्स का ले लो, प्लैनेट सिग्निफिकेशन व्यू 2 का ले लो, और नक्षत्रा नाड़ी का ले लो। बस ये स्क्रीनशॉट आ गए और हमारा सब कुछ यहाँ पे तैयार हो गया। अब यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? जी, अब यहाँ पे कोई डाउट है क्या? नीरज जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर आपकी आवाज आएगी मुझे। हाँ जी सर, नहीं है, कोई डाउट नहीं है सर। तो जो हमने करा है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर हमें पहले ये वाला पेज खोलना है, उसके बाद लगन वाला पेज खुलेगा। जब हम यहाँ पे डिटेल्स डाल के सब कुछ भर के गेट हॉरोस्कोप करेंगे तो हमारा जो है वो जी, सबसे पहले हमें ये खोलना है, यहाँ पे हमें नेम भरना है, फिर हमें ये डेट डालनी है, ये डल गया, और यहाँ पे गेट हॉरोस्कोप कर देना है। सेटिंग्स के अंदर मैंने बताया है आपको कि जो एंशमा है वो केपी न्यू करना है हमेशा। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो ये लगन चार्ट आ गया, ये वाला लगन चार्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने। फिर मैंने आपको बोला कि केपी चार्ट जो है वो लेना है और प्लैनेट्स लेने हैं। फिर आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा कस्प लेने हैं, प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स लेने हैं, हाउसी सिग्निफिकेटर लेने हैं, प्लैनेट सिग्निफिकेटर व्यू 2 लेना है, और एक नक्षत्र नाड़ी मैंने आपको बोला है जो कि आपने लेना है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें देखनी है किसी भी हॉरोस्कोप में। अब आप क्या करोगे, आप एस्ट्रो से डाउनलोड करके अपनी अपनी कुंडली एक बार इस सॉफ्टवेयर के अंदर जरूर बनाएंगे, और जो जितनी चीजें मैंने बोली हैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेंगे अलग से। ठीक है, हमारी आज की क्लास आज यहाँ पे खत्म होती है। जो चीजें हमने करनी थी वो हमने कर ली हैं आज की क्लास में। सर एक बात, ये जो चार्ट प्लैनेट फिर कब से, इसके बाद में कौन कौन से डिटेल हमें चाहिए, फिर से आप रिपीट करेंगे? चार्ट क्या बोल रहे हैं आप? केपी चार्ट, प्लैनेट एंड कस्पर का ये चाहिए। सर आप इनका स्क्रीनशॉट आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो हम सबको आइडिया लग जाएगा। वही हम हाँ, कर देता हूँ, मैं ये स्क्रीनशॉट सारे ग्रुप में भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं दोबारा देखिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपने जो लगन चार्ट था वो आएगा। जैसे ही आप ओके। उसको कुंडली बनाओगे तो लगन चार्ट आ जाएगा अपने आप ही।
उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो ये 3 डॉट्स हैं, रुकिए जरा, फिर केपी चार्ट ना। ये वाले जो 3 डॉट्स हैं, एक मिनट, ये वाले जो 3 डॉट्स हैं, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा केपी सिस्टम। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास डायरेक्टली ये वाला केपी चार्ट खुल जाएगा। उसके बाद केपी चार्ट के बाद हमें यहाँ पे देखना है प्लैनेट्स, फिर हमें देखना है कस्प्स, फिर देखना है प्लैनेट सिग्निफिकेटर, हाउस सिग्निफिकेटर, प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स व्यू 2, और जो अगला मैंने बोला है नक्षत्र नाड़ी, एक वो देखना है। नक्षत्र नाड़ी को हम बाद में ऐड करेंगे, इसलिए इस स्लाइड में नहीं है, तो उसको हम बाद में बताऊंगा मैं कहाँ पे वो यूज होता है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई आज के सेशन के बारे में कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो सब लोग। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग दोगे क्या? जी, जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो कल तक ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी। एक्चुअली ग्रुप में मेरे हस्बैंड है, तो उनके नंबर। आप ऐसे कीजिए, आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए। ओके, आप ऐड कर दीजिए मुझे। जो मेरा नंबर है ग्रुप के अंदर वो 9814109460 वाला नंबर है मेरा। ओके, आप उस नंबर पे मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, श्योर। तो मैं आपका नंबर डाल दूंगा और उनका निकाल दूंगा। ओके जी सर। और कोई क्वेरी किसी की है कुछ? ग्रुप क्या क्रिएट कर लिया आपने? एक्चुअली क्या है, कुछ पार्टिसिपेंट्स ग्रुप के थ्रू आते हैं और किसी पार्टिसिपेंट्स को मेरा डायरेक्टली मैसेज आता है। अगर आपको मेरी तरफ से पर्सनल तरफ से मैसेज आता है तो आपको पर्सनल मैसेज आएगा मेरी तरफ से। अगर आपको ग्रुप के अंदर आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में मैसेज आएगा। ओके, ठीक है ना, कि जैसा कि आपने देखा होगा आज जूम की जो मीटिंग्स हैं उसका मैसेज मेरी तरफ से पर्सनली आया होगा, तो आपको पर्सनल मैसेज आएगा मेरी तरफ से। कोई भी नोट्स होंगे, कुछ भी होगा, वो आपको पर्सनली आएंगे। ओके। और कोई क्वेरी है कुछ? बहुत अच्छा सेशन था, आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। अच्छी बात है शिफाली जी, आपको समझ लगा और अच्छा रहा, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू। You explained in a very simple manner. समझ आ गया, it was really good. देखिए एस्ट्रोलॉजी मतलब एक जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस ग्रुप में जो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से ऑलरेडी हैं, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है सीखनी, आएगी नहीं, हमें कुछ बहुत सारे साल लगाने पड़ेंगे। वो ठीक है, वो चीज़ें हैं, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे साल लगाने पड़ेंगे, वो तब लगाने पड़ेंगे जब आपको हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझना है, बहुत मन्यूट डिटेल में समझना है। पर जो कोर्स है ये ब्यूटीफुल डिजाइन इसीलिए है कि जो कोविड है वो आप, जो मैं आपको स्टेप लिखाऊंगा, आप सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो कर लो और आप सीधे ही एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। और आप देखोगे जिसको आपने बोला है कि कोविड हो सकता है तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कोविड होने के। जिसको आप बोलोगे कि तुम इतने दिनों में ठीक हो जाओगे, वो उतने दिनों में ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसके जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। मतलब एस्ट्रोलॉजी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपकी प्रेडिक्शन थी गौरव, आप प्रेडिक्शन करी थी कि 13 या 14 के बाद आपने बोला था कि ये कोविड का कम होगा असर जी, तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग बोला था आपने। जी मैंने शिफाली, जब हम पिछली बार क्लास में मिले थे तो मैंने आपको ये कहा था कि 15 मई के बाद कुछ चेंजेस आएंगी, जिससे जो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये अब डिप की तरफ जाएगा, ये डिप होना शुरू हो जाएगा। पर अभी जो ग्राफ है
वो 30th ऑलमोस्ट 30th जून तक, जब तक राहु एक पर्टिकुलर राशि में है तब तक नहीं रहे, मतलब जब तक मरकुरी और राहु का कनेक्शन आपस में बना हुआ है तब तक ये ठीक नहीं होगा। मतलब लगभग 30th जून के आसपास जाके ये ठीक होगा सिस्टम सारा। अगर हमारा क्लास के अंदर ये टाइम निकल गया, मतलब क्लास खत्म होने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम बैठ गए, तो हम डिस्कस करेंगे कि कोविड क्यों शुरू हुआ, किस टाइम पे ये पीक पे था, किस टाइम उसमें डिप आया, किस टाइम वो हाइक पे गया, किस टाइम वो एवरेज रहा, कब से वो दोबारा शुरू हो गया, ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी नीरज जी पूछिए। तो इसमें राहु केतु की मेन पोजीशन का कुछ भी नहीं है, कुछ इसमें ये ना आपकी होता आवाज है। बहुत कम आ रही है। सर राहु केतु की पोजीशन का कैसे देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं मेंशन करा हुआ एस्ट्रोसेज में। राहु की पोजीशन का जी क्या है, जो राहु और केतु है ना, ये प्लैनेट्स वैसे ही स्पेशल प्लैनेट्स हैं, तो इनके लिए काम भी हमें स्पेशली करना पड़ेगा। ये जिंदगी में स्पेशल चीजें लेके आते हैं और स्पेशल चीजें लेके चले जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम ही स्पेशल प्लैनेट्स है। मैंने तो इनका नाम ही मतलब स्पेशल प्लैनेट्स के तौर पे रखा हुआ है। इनकी हर चीज हमें स्पेशल करनी पड़ेगी। अगर हमने राहु और केतु को डिकोड करना सीख लिया तो हमने समझ लो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जंग जीत ली। इसीलिए जो राहु और केतु है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा दोनों को एक एक करके कि इनको कैसे निकालना है, कैसे देखना है और कैसे ये काम करते हैं। जब हम उसको निकालेंगे कल की क्लास में यही कुछ होगा। मतलब मोस्ट प्रॉब्लली मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कि केपी के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, कैसे एक हॉरोस्कोप बनाना है, मतलब कैसे डिटेल निकालनी है कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, और राहु और केतु को कैसे देखना है और कैसे ये रोल अदा करते हैं अपना। सर मैं जो पूछ रही थी वो थी कि जो मीन पोजीशन लेनी होती है, ट्रू पोजीशन लेनी होती है, इसका इसमें कुछ नहीं है। क्या लेना होता है? या ट्रू पोजीशन ऑफ राहु एंड केतु। आप थोड़ा या तो ऊंची बोलिए या थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, आपकी बात समझ नहीं लग रही आप क्या कह रहे हो। पोजीशन या ट्रू पोजीशन ऑफ राहु केतु। पोजीशन ऑफ राहु ट्रू या मीन। तो मैं चैट में लिखूं। मीन पोजीशन ऑफ राहु लेते हैं हम यहाँ पे, ट्रू पोजीशन नहीं लेते। ओके ओके जी। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर है ना, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर मीन पोजीशन राहु की रखते हैं। बेसिकली बाय डिफॉल्ट मीन पोजीशन होती है, ट्रू पोजीशन ऑफ राहु एंड केतु नहीं होती। और कोई क्वेश्चन है आपका कुछ राहु केतु के बारे में? थैंक यू। मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। वनीता जी आपको कोई डाउट है क्या? आप अनम्यूट करेंगे एक बार। जी सर। आपको कोई डाउट है? नो सर, काफी अच्छा समझ में आया। मेरे लिए तो न्यू सब्जेक्ट है ये, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आया आपको, मतलब अच्छे से समझ लगेगा। और आप देखोगे कि कोविड के लिए जो प्रेडिक्शन आप करोगे वो प्रेडिक्शन सेट बैठेगी वैसे ही। सर एक क्वेश्चन था, इसकी आप मुझे डेट्स बता सकते हो, ये क्लास के कब है? आई डोंट नो एक्चुअली। ये जो क्लासेस हैं हर रोज होंगी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। आज है थर्सडे, कल क्लास एग्जैक्टली ऐसे ही 9 बजे होगी। ओके। सैटरडे को फिर 9 बजे होगी। संडे को अगर हम सब पार्टिसिपेंट्स कंफर्टेबल हुए तो हम क्लास का टाइम रखेंगे 8 बजे, क्योंकि उस दिन 2 घंटे की क्लास होगी। सर ये आप ये सैटरडे और संडे के दिन चेंज नहीं कर सकते हो, इसको मंडे ट्यूसडे? अगर ग्रुप में सबको लग रहा है तो हम मंडे ट्यूसडे कर लेंगे। मेरी एक क्लास है सैटरडे संडे, मुझे मालूम नहीं था ये क्लास का, तो इसलिए। तो कोई बात नहीं, देखिए दो चीजें हैं कविता जी। एक तो अगर तो सारे ग्रुप मेंबर्स इसमें एग्री करेंगे तो हम क्लास मंडे ट्यूसडे रख लेंगे। अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो फिर आपको रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। ओके सर। लेकिन जो लास्ट क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। ओके। संडे की क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। संडे का टाइम हम एज पर कंफर्ट रख लेंगे, क्योंकि सब छुट्टी है। अगर हमें कुछ आपका कुछ हुआ तो हम क्लास को टाइम आगे पीछे कर लेंगे। एक्चुअली मेरी वो 9 o'clock को है क्लास सर।
संडे को हम ऐसा करेंगे 7 बजे रख लेंगे क्लास, 7 से 9 रख लेंगे। सर अगर कोई मीन किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो मंडे ट्यूसडे ज्यादा बेटर रहेगा एक्चुअली। कोई बात नहीं, हम ग्रुप में एक बार शेयर कर लेते हैं। ग्रुप में जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, अगर एक भी जने को प्रॉब्लम होगी तो हम क्लास का टाइम चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप संडे की रिकॉर्डिंग नहीं दोगे बोल रहे ना? जी, संडे की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा मैं आपको। ओके सर। जी विनीता जी, आपको क्लास समझ लगी अच्छे से? हाँ जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। चलो बहुत अच्छी मतलब बात। वेरी सिंपल। क्योंकि आपके मन में बहुत डाउट था कि मैं कर रही हूँ तो कैसा होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बोला था आप एक बार ज्वाइन करो, आपको बेसिक से शुरू होंगी चीजें सारी, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ लगेंगी। बट सर अभी तो जैसे अभी स्टार्टिंग है तो इट इज फाइन, लाइक सिंपल लग रहा है, बट जब सारी चीजें इकट्ठी होंगी देन द कंफ्यूजन इज देयर कुछ ना। भी नहीं है, आपने, मैं आपको सिर्फ 5-6 स्टेप्स लिखाऊंगा, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है बस। ओके। ठीक है ना? जब भी आप कुछ भी हो उन स्टेप्स को देखो कि स्टेप 1 हो गया, टिक मार दो उस पे, इस कुंडली में स्टेप 1 हो गया, फिर स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। जैसे ही मतलब मैक्सिमम 6-7 स्टेप होंगे, जैसे वो स्टेप ओके। होंगे तो आपको आपकी प्रेडिक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है। मतलब मैंने एस्ट्रोसेज की जो लाइव चीज है वो इसीलिए डाली है कि मतलब आपको समझ लगे कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे है। सिर्फ ये नहीं बोला कि एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लो और उसमें ये आएगा केपी का और चार्ट बना लो। रियली गुड। जी सर एक चीज बोलनी थी। जी कविता जी। सर वो एक्चुअली तो संडे की क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी ना सर? जी जी, तो जैसे अगर बाई चांस मेरी मिस होती है तो फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं आएगी तो कैसे? तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर क्लास बाय चांस मिस होती है आपकी, तो जब भी जी। नेक्स्ट सेशन होगा आप उसमें ज्वाइन कर लेना। यस सर, वो कर ले सकती हूँ। एक्चुअली मेरी जो सैटरडे संडे क्लास है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जितनी इम्पोर्टेंट है वो भी उतनी इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, आप ऐसे करना, आप मेरे से पर्सनली फोन कर लेना एक बार आप मेरे को कल, जी। तो हम बात कर लेंगे क्या करना है। ओके सर, थैंक यू सर। और कौन है? नीरज जी से बात होगी मेरी, शिफाली जी से बात होगी, गौरव जी। बहुत फर्स्ट क्लास रहा जी सारा। ठीक है, अच्छा रहा आपका? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। चीज़ें सारी रिव्यू होगी दोबारा से एक बार? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। और एक है उत्कर्ष, बड़ा मुश्किल नाम है आपका। नहीं सर, थैंक यू फॉर दिस सेशन, काफी अच्छा था। मैंने केपी कहीं और से सीखा हुआ था इनिशियली, मतलब थोड़ा सा मेरे को आइडिया है, लेकिन हम उसमें नक्षत्र नाड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं बाकी, मतलब आई एम एक्साइटेड कि मुझे अच्छा एस्ट्रोसेज के बाकी फीचर समझ में आ रहे हैं कि इनका क्या इस्तेमाल होता है। So that एस्ट्रोसेज will ना be बहुत great. बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें पता नहीं चलता हाँ, कौन मतलब कौन सी चीजें एक्चुअली हैं। हाँ वो सब तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने काम की चीज वहीं से ले लेता था, खाली नक्षत्र नाड़ी से। लेकिन अब मुझे एक तो अच्छा ये लग रहा है कि इस बहाने मुझे बाकी ये चीजें सीखने को मिलेंगी। सेकेंडली आई एम वेरी एक्साइटेड हाउ वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कोविड ओनली, मतलब एक पर्टिकुलर बीमारी को लेके इतनी बात कैसे हो रही है। दैट्स द रीजन आई जॉइंड कोविड पता के, क्या होता कि है मतलब नॉर्मली, एस्ट्रोलॉजी में हमने जनरल, भाई अगर मैं फर्स्ट हाउस का इम्प्लीकेशन देख रहा हूँ, फर्स्ट हाउस 6 के साथ और 8 के साथ में है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बीमारी हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम है। बट हाउ कैन वी बी सर्टन कि ये कोविड के बारे में बात हो रही है? दैट कैन बी अ हेल्थ, हार्ट प्रॉब्लम और एनीथिंग। क्या होता है, होता क्या है, एक बार हम इसको बंद ही कर दें जी, सारे नहीं आ जाएंगे ना। देखिए, अगर किसी ने जाना है तो वो अभी क्लास छोड़ के जा सकता है, क्योंकि हमारी क्लास तो ओवर हो ही चुकी है। ठीक है, अगर किसी ने बैठना है तो बैठ के बात भी कर सकता है। तो क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो बहुत सारे कोर्सेज आपने भी करे होंगे या बहुत सारे कोर्सेज मैंने भी करे हैं, जिसमें हम कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं, 4 दिन की क्लास है और उसमें सारा सब कुछ बढ़ा दिया, ये बीमारी कैसे कैसे होगी, क्या क्या होगा, कैसे कैसे नहीं होगा, या कुछ और कोई क्लास है, प्रेडिक्शंस करा दी सारी की सारी। बात ये है कि डिटेल कहाँ से आए। डिटेल क्या चीज है कि डिटेल एक चीज को पकड़ के, मतलब क्या आप समझ सकते हो, जो जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, क्या वो ऐसा मान सकते हैं कि हम 4 दिन के अंदर एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। मतलब
जिस तरीके मतलब अब हम लोगों ने तो बहुत तेजी से, एंड दैट्स द रीजन कि हम लोग जब चूंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर कोरोना की बात हो रही थी, तो मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ पे सभी प्रोफेशनल्स या सभी कुछ बेसिक्स के साथ ही आए होंगे, क्योंकि वरना तो हाउसेस को समझने में ही और प्लैनेट सिग्निफिकेशन समझने में ही मतलब कितने दिन लग जाते हैं। देखो ये कोर्स ऐसे डिजाइन है, यहाँ पे देखो जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो पहले कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजी, उनको वो चीज जो है वो अलग से अच्छी समझ लगेगी, ठीक है। और जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे स्टेप्स फॉलो करो और आपने किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। ये राशियां क्या हैं, ये हाउसेस क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, आपने ध्यान ही नहीं देना ये क्या करते हैं। आपने सिर्फ कोविड समझना है। और ये क्लास जो है वो प्योरली इसीलिए है कि हम लोगों की इस सिचुएशन के अंदर हेल्प कर सकें, उनको इस सिचुएशन से निकाल सकें। और इस क्लास के अंदर मैं एक आपसे ऐसा एक केस शेयर करूंगा जिसकी बहुत ही डिटेल्ड में केस होगा वो सारा कोविड का, मतलब बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होगा। आप एक एक चीज निकालोगे कि हाँ ये चीज हुई और इसलिए ऐसे ऐसे हुआ। और जितने भी आपके केसेस होंगे कोविड के अंदर, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप सरप्राइजली आप देखोगे कि वो सारी चीजें वैसे की वैसे ही मैच कर रही हैं। Great, sir. I mean, I'm very excited. सिर्फ Thank you very आपको much. क्या ज्यादा समझ लगेगा, आपको ज्यादा समझ ये लगेगा जो फ्रेशर्स को नहीं लगेगा समझ, कि कोविड जो है वो कितने % का होगा। क्या इस बंदे को कोविड 40% होकर निकल जाएगा? क्या इसको कोविड के सिम्टम्स बहुत ज्यादा आएंगे? क्या इसके कोविड के अंदर लंग्स ज्यादा खराब होंगे? या क्या इसको फीवर ज्यादा रहेगा? जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये चीज समझ लेंगे। Right. और मैं मतलब काफी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि डे 4 पे जो फ्रेशर्स हैं मैं इनसे पूछूं कि क्या आप किसी मतलब ये भी इनके भी बहुत सारे नोन होंगे जिनको कोविड हो गया होगा या इस पर्टिकुलर डेट को हुआ होगा और एक पर्टिकुलर डेट को खत्म हो गया होगा या अभी भी वो कोविड के अंदर होंगे। ये सब लोग उनके हॉरोस्कोप्स लें और उस पर अपनी प्रेडिक्शन निकालें। मतलब ये तो चलो एडवांस लेवल की चीज होगी ना, कितने % कोविड होगा, उसके लंग्स खराब होंगे, उसको फीवर ज्यादा होगा, वो ये वही समझेगा जिनकी प्लैनेट्स के ऊपर पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। ये लोग ये निकाल लेंगे कि हाँ कोविड होगा, इस पीरियड के अंदर होगा और ये इसकी जो हीलिंग है वो इस पीरियड के अंदर हो जाएगी। सर आप इसकी रेमेडी बताओगे हील करने की? रेमेडीज? हाँ जी। हाँ रेमेडीज होंगी बीच में। हमारे कोर्स का नाम ही ये है 4 डे ऑनलाइन कोविड रेमेडीज कोर्स। ओके सर। बेसिकली तो हमें मतलब रेमेडीज ही करनी है। अगर हमने किसी का निकाल लिया कि इसको कोविड होगा या नहीं होगा या कब ठीक होगा, अगर हम किसी को कह भी देंगे तो वो क्या करेगा, वो कहे कोई बताओ सही करें क्या आगे, ठीक कैसे होगा ये। तो रेमेडीज तो पार्ट है ही है, डे 4 पे हमारी सारी रेमेडीज ही होंगी। ओके सर। और सुधीर जी आपको समझ लगा? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझाया आपने, बहुत समझ लगा, थैंक यू। अच्छी बात है। निश्चल जी आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी सर जी, अच्छा लगा। और एक थोड़ा सा एक प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो ये नया लगा, केशव चमरा बिल्कुल से आपने संडे मंडे ट्यूसडे समझा, वो काफी थोड़ा सा यूनिक। देखो मैंने वो तरीके अपनाए हैं जो इजी टू लर्न हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। जी जी जी। तो एस्ट्रो पेज वाला जो है आपने जो एक पूरा हर चीज को पेज वाइज समझाया ना, वो काफी अच्छा है सर, सीखने में बहुत ठीक है ना। मतलब मैं ये समझता नहीं हूँ कि हमें स्टार्टिंग में ही 10,000 रुपया कुछ खर्चना चाहिए सॉफ्टवेयर के लिए। जी जी सर, काफी आपने यूनिक और डिफरेंट बनाया है सर। चलो अच्छी चीज है, समझ लगा तो ठीक है। कल हम फिर दोबारा मिलते हैं 9 बजे एग्जैक्टली। आप लोग 8:55 पे ज्वाइन कीजिए और हम 9 बजे एग्जैक्टली क्लास शुरू कर देंगे। आज की क्लास कुछ 5, 7, 10 मिनट लेट हो गई थी, पर कल प्लीज सब लोग टाइम पे ज्वाइन करें और क्लास हमारी बिल्कुल टाइम पे शुरू हो जाए। राइट सर, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट।